हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दृष्टि धीमान। मेरा नाम है दृष्टि और आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया क्या होता है। तो देखिए हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ बैक्टीरिया, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन। बैक्टीरिया आर दोज विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। बैक्टीरियाज वो होते हैं जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट कैन बी ओनली सीन बाय माइक्रोस्कोप, लेकिन हम उनको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल हैं और ये यूनिसेलुलर भी होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी माइटोकॉन्ड्रिया। जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स के बेस पर हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला है एरोबिक बैक्टीरिया, दूसरा है एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया मीन्स दे कैन ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो इट मीन्स दे कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ ग्रो कर सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में। देखिए बैक्टीरिया में बी यूजफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी एज वेल एज हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यूजफुल भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए एज वेल एज हार्मफुल भी होते हैं ह्यूमन बॉडी के लिए। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है उसमें फ्लैजिलम होता है, पिली होती है, एक सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया के पास कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या होती है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी पाई जाती है, डीएनए एंड आरएनए। जैसे कि आप देख ही सकते हैं इस स्ट्रक्चर में, इसमें पाइलस भी है यानी कि पिली, पिली को हम पाइलस भी बोलते हैं। ये आउटर जो बैक्टीरिया होता है उसके बाहर पाई जाती है। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें राइबोसोम्स भी होते हैं। ये इसका कैप्सूल है जो आप ये देख रहे हैं बाहर हार्ड कवरिंग, ये है कैप्सूल। और ये है बैक्टीरिया की सेल वॉल। इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म। ये जो देख रहे हैं आप, ये है फ्लैजिलम, इसको हम बोलते हैं फ्लैजिलम। तो आगे देखते हैं। पहले आता है हमारे पास सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया। जो सेल वॉल है ये क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है बैक्टीरिया की। इट्स मेन फंक्शन इज डैट इट प्रिवेंट्स बैक्टीरिया फ्रॉम ऑस्मोटिक बस्ट। जो ऑस्मोटिक बस्ट हो जाता है तो ये बैक्टीरिया को उससे बचाती है। अकॉर्डिंग टू सेल वॉल एक मिनट गाइस। अकॉर्डिंग टू सेल वॉल बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। कौन से हैं, ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया, दूसरा है ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया। तो हम बात करेंगे पहले ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया की। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया हैज़ अ थिकर सेल वॉल। जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल बैक्टीरिया होते हैं उनके पास जो सेल वॉल होती है ना वो थिक होती है एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो लेयर होती है वो होती है थिन और इनकी लेयर होती है थिक। हम कौन सी सेल वॉल की बात कर रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल की। जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल बैक्टीरिया है हैज़ अ थिनर सेल वॉल, इनके पास थिन सेल होती है। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया हैज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बिकॉज इट इज़ थिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिपोप्रोटीन, एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन एंड द पेरिप्लाज्मिक स्पेस। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं ना उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो उनकी पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है एक तो वो थिन होएगी। थिन क्यों होएगी, क्योंकि उसके अंदर लिपोप्रोटीन्स प्रेजेंट है, उसके एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन उस पर प्रेजेंट है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस प्रेजेंट है, इसलिए वो थिन होती है। देखिए इसका स्ट्रक्चर में समझेंगे हम। जो ये है लेयर, ये आपको दिख रही है, ये है पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल और इसमें ये है, ये बस थोड़ी सी है पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। इसमें देखिए आप कितनी ज़्यादा थिक है और ये है कितनी थिन।
ये थिक है क्योंकि इसके अंदर एक तो जो हमारा पेरिप्लाज्मिक स्पेस है वो नहीं है, आउटर मेम्ब्रेन नहीं है कोई भी, और लिपोप्रोटीन्स भी नहीं है। लेकिन अगर हम देखें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इसकी सेल वॉल जो है वो थिन है। क्यों है? क्योंकि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस भी है, और जो ये लिपोप्रोटीन्स हैं ये भी होते हैं, लिपोपोलीसेकेराइड्स हैं इसके पास। ठीक है, तो इसलिए इसकी वॉल थिक होती है। और जो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल है उसके अंदर टिकोइक एसिड भी होते हैं। जो टिकोइक एसिड है ना, देखिए आप देख सकते हैं ये इससे एम्बेडेड है। जो टिकोइक एसिड होते हैं वो पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल में एम्बेडेड होते हैं। तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिफरेंस बताओ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। तो आप क्या लिखेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके पास पेप्टिडोग्लाइकन जो सेल वॉल है वो थिक होती है। ठीक है, और जो ग्राम नेगेटिव है उसमें क्या होएगी, थिन होएगी। और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें कोई भी लिपोप्रोटीन्स नहीं होते, कोई भी आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी प्लाज्मिक स्पेस नहीं होता। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें ये सब पाया जाता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसमें टिकोइक एसिड होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कोई भी टिकोइक एसिड नहीं होता। तो ये थे इसका कुछ एक डिफरेंस है। इसमें और भी डिफरेंस है वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं फ्लैजिलम ऑफ बैक्टीरिया। जो फ्लैजिलम है हमने उसमें स्ट्रक्चर में देखा था, देखिए मैं दिखाती हूँ। जो ये स्ट्रक्चर में दिख रहा है ना आपको, ये है फ्लैजिलम। तो चलिए देखते हैं फ्लैजिलम को कि होता क्या है। फ्लैजिलम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। जो फ्लैजिलम है ये बैक्टीरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि ये हेल्प करता है बैक्टीरिया की मोटिलिटी में। ठीक है, बेस्ड ऑन द नंबर फ्लैजिलम बैक्टीरिया हैज़ 5 ग्रुप्स। जो बैक्टीरिया है उसके नंबर ऑफ फ्लैजिलम पे उसको 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए, ए ट्राइकस, अगर कोई भी फ्लैजिला बैक्टीरिया के पास कोई भी फ्लैजिला नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ए ट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला है, एक फ्लैजिला है एक एंड पर, तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। अगर फ्लैजिला दोनों एंड पे पाया जाता है तो उसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। अगर बैक्टीरिया के एक ही साइड में बहुत सारे फ्लैजिला हों, जैसे कि दिख रहा है ना टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, तो इसको बोलेंगे लोफोट्राइकस। अगर फ्लैजिला बैक्टीरिया के ऑल ओवर हो, यानी कि बैक्टीरिया की हर एक बॉडी पर हो, तो उसको हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। तो अब देखते हैं पीली ऑफ बैक्टीरिया। पीली कहते हैं हमारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ऑल्सो नोन एज फिम्ब्रियाई। पीली को हम फिम्ब्रियाई भी बोलते हैं। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। समटाइम्स पाइलस हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। कई बार क्या होता है, जो ये पीली है ये बैक्टीरिया के मोटिलिटी में हेल्प करती है। तो ये हेल्प कब करेगी, जब कंजुगेशन प्रोसेस हो रही होगी ना, तब ये मोटिलिटी में भी हेल्प करती है। ये ट्रांसपोर्ट जेनेटिक मटेरियल ऑफ डीएनए। जो पीली है वो जो बैक्टीरिया है उसके जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करती है। अब जो पीली है वो 2 टाइप की होती है। पहली है सेक्स पीली। इट हेल्प टू ट्रांसफ़र डीएनए ड्यूरिंग कंजुगेशन प्रोसेस। ये क्या करती है, ये डीएनए का ट्रांसफ़र करती है ड्यूरिंग कंजुगेशन प्रोसेस। दूसरी आती है हमारे पास आईवी पीली। आईवी पीली क्या करती है, इट हेल्प्स इन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी में हेल्प कराती है। अब ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, इसमें ये है डोनर सेल और ये है रेसिपिएंट सेल, और ये जो आपको ब्रिज दिख रहा है ये है सेक्स पीली। ये क्या कर रही है, इसमें जो इससे है इससे डीएनए लेकर इस पे पहुंचा रही है, मतलब ये इसको दे रही है। तो ये क्या कर रही है, मोटिलिटी का भी काम कर रही है और दूसरा डीएनए का भी काम कर रही है। अब देखते हैं हम इसका कैप्सूल। कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। इट इज़ द हार्ड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है, हार्ड आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, और ये किससे बना होता है, पॉलीसेकेराइड से।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 नंबर वाले में कि जो बैक्टीरिया का कैप्सूल है वो किससे बना होता है, तो आप क्या बताएंगे? पॉलीसैकेराइड से। इफ़ द बैक्टीरिया मेड हार्ड आउटर कवरिंग आउटसाइड द बॉडी, तब हम उसको बोलेंगे कैप्सूल। अगर बैक्टीरिया जो है वो अपने बाहर बॉडी पर आउटर कवरिंग बनाता है, वो भी हार्ड, तो उसको हम बोलते हैं कैप्सूल। अगर बैक्टीरिया लूज आउटर कवरिंग बनाएगा तो हम उसको बोलेंगे स्लाइम लेयर। और अगर बहुत सारे बैक्टीरियाज कंबाइंड होकर एक सिंगल हार्ड कवरिंग बनाते हैं अपने आउटसाइड, तो उनको बोलेंगे हम बायोफिल्म्स। देखिए इसका मैं डायग्राम दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। ये है जिसको हम कैप्सूल बोलते हैं, ये बैक्टीरिया है और इसके हार्ड आउटर कवरिंग क्या है? कैप्सूल। और इसमें क्या है? देखिए बैक्टीरिया ने अपने जो बाहर है उसने लूज कवरिंग बनाई है, तो इसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर। और ये बहुत सारे बैक्टीरिया मिलके क्या कर रहे हैं? एक कवरिंग बना रहे हैं, तो इनको हम बोलेंगे बायोफिल्म्स। और जो ये है, ये स्पेस है, प्लाज्मिक स्पेस। अब हम आगे देखेंगे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन, की बैक्टीरिया की क्या क्लासिफिकेशन है। डिपेंडिंग ऑन देयर शेप एंड साइज, बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। शेप एंड साइज पे डिपेंड करने में जो बैक्टीरिया है उसको डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में। पहला है कोकाई। इट इज़ फाउंड इन ओवल एंड स्पेरिकल शेप्स। जो कोकाई है, कोकाई ओवल और स्पेरिकल शेप्स में मिलता है। कुछ इस टाइप के होते हैं कोकाई, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रेप्टोकोकस या फिर न्यूमोनोकोकल, ये इसके एग्जाम्पल थे। अब हम देखेंगे इसके क्लासिफिकेशन। अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे? कोकस भी बोल सकते हैं और मोनोकोकस भी बोल सकते हैं। अगर ये फॉर्म्स पेयर, अगर ये पेयर में है तो इसको बोलेंगे डाइप्लोकोकाई। अगर पेयर में होने के बाद अगर ये कैप्सूल बना रहे हैं अपने बाहर, तो इनको बोलेंगे डाइप्लोकोकाई इनकैप्सुलेटेड। अगर ये ग्रेप्स, ये देखो जैसे ग्रेप्स नहीं होते, ये वैसे हैं, यानी कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई। ये है चेन लाइक स्ट्रक्चर। अगर वो चेन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकाई। जैसे कि ये दिख रहा है ना, ये है चेन लाइक स्ट्रक्चर, तो इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टोकोकाई। और जैसे कि ये है टेट्रेड, अगर 4 मिलके बना रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम टेट्रेड। अब देखते हैं बेसिलाई, कि बेसिलाई क्या होती है। इट इज़ फाउंड इन रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। जो बेसिलाई होती है वो कैसी होती है? देखिए रोड शेप्ड स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे? कोको बेसिलस। सिंगल होएगी तो हम बोलेंगे बेसिलस, और अगर वो इस टाइप में होएगी तो इसको बोलेंगे कोको बेसिलस। अगर फॉर्म्स पेयर, अगर वो पेयर फॉर्म कर रही है तो उसको बोलेंगे डिप्लो बेसिलाई। और अगर चेन है, चेन लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि ये है ना, ये पूरी क्या है? एक चेन है, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेप्टो बेसिलाई। तो अब हम देखेंगे विब्रियो, कि विब्रियो क्या होती है। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन कोमा शेप्ड सेल्स। जो विब्रियो है ना, ये क्या होते हैं? ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कोमा शेप्ड सेल्स में मिलते हैं। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, ये है, इसको हम बोलते हैं विब्रियो। ये इसके एग्जाम्पल हैं, इसको हम बोलते हैं विब्रियो। और जैसे कि ये कैसे है? ये है कोमाफोम ब्रेलो विब्रियो। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन, जो कि है स्प्रेला। दिस टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जो ये बैक्टीरिया हैं, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। स्प्रिंग कैसे होता है? कुछ इस टाइप का। तो देखिए ये है एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का, जो जिसको हम बोलते हैं फिलामेंटस। ये है स्पाइरोलोचेटे। ये आप देख लेना। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सब्सक्राइब कर लेना आप सब मेरे चैनल को, ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए आगे लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।